जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल चुके हैं संभल के लिए। ये लोग संभल के लिए रवाना हो गया क्योंकि ये लोग मिलना चाहते हैं जो पीड़ित है वहां पे, जो फैमिली के लोग मारे गए हैं उनसे मिलने। तो पहले तो बात बता दूं दोस्तों, किसी को मुसलमान से कोई भी सहानुभूति नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना हिंदू से है। ये बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं, पता है आपको। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उसके लिए ये लोग जो गलत है गलत को भी नहीं ठहरा सकते और जो सही है वो बोलने में इनको संकोच आता है, क्योंकि सही बोलेंगे किसी को तो गलत वाले बुरा मान जाएंगे, अगर गलत बोलेंगे तो सही वाले बुरा मान जाएंगे। अभी दोस्तों आपको पता है एएसआई की टीम 19 तारीख को गई थी वहां पे पिछले महीने सर्वे करने, तब कुछ नहीं हुआ, शांति से सर्वे हो चुका था। 23 तारीख को महाराष्ट्र का रिजल्ट आता है। जिस तरीके से बुरी तरह हार होती है कांग्रेस की, बाईपोल इलेक्शन भी थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी जिसमें से 9 में से 7 हार जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं एकाएक 24 तारीख को जब एएसआई का फाइनल सर्वे था, उस दिन विष्णु शंकर जैन भाई साहब भी गए थे वहां पे, तब अचानक से हजारों की भीड़ में लोग पत्थर लेके पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस प्रशासन वहां पे जो लोकल होती है, जो एएसआई की टीम को वहां से रेस्क्यू करके निकालती है, उन पे हमला करती है दोस्तों। वहां के जो लोकल लोग हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, सब बोल रहे भाई आधे लोग तो बाहर से आए हुए हैं, ये पत्थरबाज हमारे यहाँ के सारे नहीं है। अब दोस्तों सोचिए अचानक से ये मॉब को कौन वहां पे लेके जाता है। दोस्तों इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर भी एफआईआर है। वो भले कह रहे हो कि मैं बेंगलोर गया था, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं जो गए थे वो कह रहे थे जुम्मा में इन भाई साहब ने भी अपना भाषण दिया था। फिर एक सांसद के बेटे भी इसमें समाजवादी पार्टी के अरेस्टेड हुए हैं। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात आपको पता है क्या? हमारी जो पुलिस की टीम की जांच वहां पे जो कर रहे थे ना, जो ये मॉब जाने के बाद में जिनकी गोलियों खाली गोली चली थी, जो कारतूस मिले थे खाली गोली के शेल्स, वो मेड इन पाकिस्तान थे दोस्तों, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई। सोचिए पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई गोलियों का प्रयोग हुआ है उस भीड़ के द्वारा। 5 जन मारे गए हैं दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था जब इस भीड़ में 5 जन जो मारे गए थे उनका, तब ये क्लियर हुआ कि जो पुलिस की गोलियों से इनकी मौत ही नहीं हुई है, इनकी मौत आपसी कलह में हुई है। जो भीड़ थी ना, भीड़ में किसी ने बंदूक की गोली चला दी और किसी को वो लग गई अपनी ही भीड़ में। तब से सब हक्के बक्के हो गए ये नेता लोग, जो लोग पॉलिटिकल वल्चर्स कहते हैं ना, जो राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं। अब मैं देखता हूं कि वहां पे जो पत्थरबाजों की जान गई है, उनकी फैमिलियों के पास में जाके मीडिया उनको दिखा रही है कि उनके माता पिता, ऑफ कोर्स दुख होगा ही, वो कह रहे हैं कि मेरा लाल मर गया। भाई वो पत्थर मार रहा था पुलिस प्रशासन के खिलाफ। आप सोचिए एक्ट ऑफ वायलेंस है ये। आप पत्थरबाज वैसे ही नहीं कर सकते, इट्स अगेंस्ट द लॉ इटसेल्फ। ह्यूमन राइट्स वाले कुछ ठेकेदार जो दल्ले होते हैं ना, जो ह्यूमन राइट्स चिल्लाते रहते हैं, व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पुलिस पर्सनल्स एंड आर्मी पर्सनल्स? जब भी आर्मी कोई आतंकवादी को मारती है, ये ह्यूमन राइट्सों ने कई सालों से ना भाई आर्मियों की, आतंकवादियों के वकील बन के आर्मियों पे केस ठोका है, कभी कभी पुलिसों पे भी केस ठोक देते हैं ये लोग ह्यूमन राइट्स वाले। लेकिन पुलिस प्रशासन और आर्मी पर्सनल की ह्यूमन राइट्स की क्या कोई वैल्यू नहीं है उनकी जान की? उनके ऊपर में हजारों की भीड़ पत्थर मारती है और वो पत्थर कहां से आते हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये भी जांच हो रही है इसमें दोस्तों। ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि वहां पे लोकल लोगों में आपसी मुठभेड़ हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टमेटिकली किया गया है। यही जांच चल रही है। पुलिस प्रशासन ने कहा जमीन के अंदर भी होंगे ना, उखाड़ के निकालेंगे कौन कौन इसके पीछे है। पूरा सच का सच, झूठ का झूठ हम लोग करके पर्दाफाश करेंगे। तभी तो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट क्यों चलने नहीं दे रहे? वहां पे संभल वायलेंस कर रहे थे अखिलेश यादव जी,
और वहां पे राहुल गांधी जी तो अदानी अदानी यही आता है उनको, यही टेप रिकॉर्डर के चलते यही तो हाल है, इसीलिए तो दुर्गति हुई है इन लोगों की। ये लोग ये समझना नहीं चाहते। अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग सहानुभूति सुख दुख बांटने जा रहे हैं वहां पे, इनकी फैमिलियों से मिलने। कोई सुख दुख बांटने नहीं है भाई, उल्टा केरोसिन जोकेंगे। ये आग में घासलेट आप मारोगे ना, ये वही कर रहे हैं, गैसलाइटिंग करने वाले हैं और कुछ नहीं। अब पुलिस प्रशासन वहां बोल रही है आप वहां पे दंगाइयों को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हो। अब आप सोचिए भाई, कल को मैं कोई क्राइम करता हूं, मैं कल को क्राइम करता हूं और मुझे पता है कि कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी आके मेरा सपोर्ट करेगी, मुझे तो थोड़ा जोश मिलेगा ही, लेकिन मेरे जैसे जो सोच रहे होंगे ना, जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं या वैसे माइंडसेट वाले होते हैं, वो लोग कभी लगेगा अरे कल को हम भी करेंगे तो हमारे पीछे तो ये पॉलिटिकल नेता लोग खड़े ही हैं, तो ये कर रहे हैं ये लोग। पत्थरबाज को भाई बनना, कौन सा ये पत्थरबाजी करना कौन सा गर्व का, कौन सा देश भक्ति का काम है? अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही देश के अंदर तुम पत्थरबाजी करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि सामने से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो या तो तुम बेवकूफ हो या तो तुम दूसरों को बेवकूफ समझ रहे हो। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो पॉलिटिकल नेता है ना, आज कल को उनको वहां फायदा दिखेगा तो ये वो वहां की बात करेंगे। ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं और राहुल गांधी इसको मिस आउट नहीं करना चाहते, इसलिए भाई साहब ये भी जा रहे हैं संभल, ये दिखाने कि भाई हम भी मुसलमानों के साथ में हैं, मुसलमानों के हित में। महाराष्ट्र में तो आपने देखा था क्या डील कर दी थी पर्दे के पीछे से इन्होंने। इनको ना मुसलमानों से कुछ पड़ी है ना हिंदुओं से पड़ी है, ये बस अपनी सत्ता बचाने के लिए है, बस इतना कहना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है वहां पे। अब तो क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी बंदूक फैक्ट्री की अगर बंदूकें मिली और बहुत दोस्तों देश विरोधी ताकतों को संभल से अरेस्ट भी किया गया है, बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा। तो कहां कहां किसके किसके लिंक है इस बार सब इन्वॉल्व लोग, कहां से कौन फंडिंग कर रहा था, ये सब भीड़ को अचानक से बुलाया। 50-100 किलोमीटर दूर से अगर भीड़ आती है और वहां की लोकल भीड़ नहीं है, तो ये लोग आके पथराव करके अपने अपने जगह चली भी जाती है। यही सब तो जांच कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो जांच में बाधा मत बनो। अगर देश के लिए कुछ, ये नेता सच बताओ, राहुल गांधी समाजवादी पार्टी हार से इतने बुरी तरह से बौखला गए हैं भाई, इनको अपना वोट बैंक छुपाने के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं है इनके पास। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। कल रात को हमने एक वीडियो डाला था किसान आंदोलन के बारे में, कौन है किसानों के नाम पे जो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो प्लीज आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।